यदमुल्ला हो गया है। बड़े भाई वो प्यार करते हैं मुझसे, वो बड़ा भाई हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत है। मेरी फिल्म जब रिलीज नहीं हो रही थी, साजन चले ससुराल पहली फिल्म थी मेरी 2011 हाँ, तो उन्होंने पेमेंट दिया था रिलीज करने के लिए। अच्छा, तो उनका योगदान है, ठीक है। वो बड़े भाई ये बोल रहे हैं, कभी ऐसे बोला नहीं, लेकिन राजनीति में आने के बाद शायद उनको मैं बुरा लगने लगा। उनको लग रहा है कि आप राम जी के खिलाफ नहीं, शायद मैं अगर बीजेपी में गया होता तो ऐसी बातें नहीं होती। वो भी मुझे प्यार करते हैं और ऐसे शब्द का उच्चारण कभी नहीं करते मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा दमदार तरीके से बोले हैं यदमुल्ला। अच्छी बात है, कम से कम उस लायक तो हूं मैं, कुछ तो बना, मैं कुछ तो बना। यदमुल्ला ये कोई शब्द ही नहीं है। क्या जो मुल्ला है वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान हमारे देश के इंसान नहीं है? मैं अपने जाति चाहे धर्म का कोई मानता ही नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान के तौर पे इंसान को मानता हूँ। शायद उनको लगता होगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दुनिया जहान, बट मुझे लगता है कि मैं आज सारे समाज में जाता हूँ, मुझे अपने बेटे की तरह हर आदमी प्यार कर रहा है। तो मैं कैसे कह दूं कि ये मेरे जात का नहीं है और मेरे धर्म का नहीं है? ये बात तो आपकी बहुत सही है, लेकिन बिहार में बिना जाति की पॉलिटिक्स कहाँ होती है? जाति और धर्म इस राज्य की कड़वी हकीकत है। जब टिकट भी दिया जाता है तो देख कर दिया जाता है कि कौन सी जाति कहाँ पर ज्यादा है, वहां पर दे दो और वहां पर। ये उसके लिए है जिसको नेता बनना है। मुझे नेता बनना ही नहीं है, मैं बेटा बन के जीवन चलाना चाहता हूँ। जिनको नेता बनना है उनको जाति देख कर दी जाती है। जिसको अपने राजनीति को बिजनेस बनाना है ना, उनको उनके दिमाग में ये बातें होगी कि नहीं मुझे चुनाव जीतना है। ना मेरी जीत की खुशी है ना मेरी हार की गम। जिस दिन छपरा बेहतर हो जाएगा ना, उस दिन मैं जीत जाऊंगा। अभी तो चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, अभी तो वोट पड़ना है, तब तक हार का गम की भी बात करने लगे। वो बात कह रहा हूं मैं, अब इस तरह की बातें आप करेंगे, लोग कहेंगे देखिए इनको लग रहा है कि अब कठिन सीट पर उतार दिया आरजेडी ने। नहीं, कठिन मेरे लिए कठिन कुछ नहीं है जीवन में। अच्छी बताइए, अगर कठिन है तभी तो लड़ने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और मेरे लिए कठिन अब नहीं रहा है, क्योंकि मैं हर समाज में गया हूं और हर समाज के लोगों से मिला हूं, और हर समाज के लोगों ने खेसारी लाल यादव की उस परिवार ने मेरी आरती उतारी है। तो और मुझे आशीर्वाद देखने आ रहे हैं ना, जो सुपरस्टार है भोजपुरी समाज का, उसको देखने आ रहे हैं। आपको नेता के तौर पर भी स्वीकार कर रही है जनता क्या? अब वो करेगी कि नहीं करेगी उसका विषय है। मैं अपने चीज पुनः ऐसे में नेताओं की तरह नहीं बोल सकता कि है डंका के चोट पे ये हो रहा है। नहीं, ये जनता का विषय है। उनको लगता है कि उसका बेटा उसके लिए सही करेगा तो मेरे लिए वोट करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। इसमें दुख की कौन सी बात है? खेसारी लाल को उन्होंने स्टार बनाया, उन्होंने ही बनाया ना, कि मेरे पापा ने मुझे सुनकर स्टार बनाया, नहीं ना। तो मेरे को जब सुन के एक गरीब के बच्चे को इतना बड़ा वो कर सकते हैं, तो क्या वो मेरे लिए वोट नहीं कर सकते? वो करेंगे। तो 14 के बाद सबको पता चलेगा जो किसको कितना। मैं सच पूछे तो अंतर के लिए अभी मेहनत कर रहा हूँ। कितना अंतर हो, जीत के अंतर के लिए, अंतर के लिए खेसारी मेहनत कर। हाँ, खेसारी अंतर के लिए मेहनत कर। तू नेता बनना नामांकन के एक दिन पहले, हाँ ठीक है, वो मतलब उससे क्या कहते हैं एक्सीडेंटल नेता बन गए आप, कि पत्नी को टिकट मिला, पत्नी को सिंबल मिला, पता चला उनका वोटर आईडी नहीं था यहाँ पर। क्या कह के तेजस्वी यादव ने आपको तैयार किया? उन्होंने कहा कि अब इससे बैक नहीं हो सकते, क्योंकि टिकट मिल चुका था और दुनिया को पता चल चुकी थी, इससे बैक नहीं हो सकते। और मैं एक दिन पूरे रात ना खाना खाया हूं ना सोया हूं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ऐसे बेहतर कलाकार बन के रहूं, और मैं जिंदगी में बहुत खुश था। अब बेहतर कलाकार तो है ही ना, उसमें किसी को कोई दुविधा तो मैं, लेकिन अब अचानक से वही मैं कहा ना कि मुझे भगवान भेजा यहाँ लड़ने के लिए, कोई नहीं भेजा है मुझे भगवान भेजा है कि तू जा लड़। क्योंकि मैं हमेशा से जिसका विरोध करता था वही चीज मुझे करना पड़ रहा है। बट ठीक है, शायद भगवान कुछ अलग चाहता है। घर में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने पूछा नहीं आपकी पत्नी ने कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं डलवाए? जानबूझ के तो नहीं ऐसा कर दिया था खेसारी चले नेता बनने और हमारा नाम हटवा दो? सच पूछिए तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है मुझे, क्योंकि पहले के लोग तो बर्थडे भी, क्योंकि वो औकात नहीं थी, हमारी क्षमता नहीं थी। ऐसा हम सोचे भी नहीं थे कि शायद खेसारी लाल यादव कभी छपरा के नेतृत्व करने आएंगे। क्योंकि जिस छपरा में मैं जब 2002-03 में आया था परीक्षा देने के लिए, तो मुझे कुत्ता तक नहीं जानता था। और आज उसी छपरा में जब मैं नॉमिनेशन करने के लिए आया था तो पूरी छपरा थम गई थी, रोड दिख नहीं रहा था, सिर्फ वो आशीर्वाद और लोगों का प्यार और स्नेह दिख रहा था। तो मैं सोचा ही नहीं था कि कभी वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो, आएगा ये बारी कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं।
लेकिन अचानक से चीजें बढ़ गई और कभी इस पे ध्यान गया नहीं और कभी चुनाव लड़ना अरे था घर नहीं। में क्या हुआ नहीं, जब कुछ टिकट नहीं। इधर का उधर सरक गया तो क्या हुआ? घर में एक्चुअली 3 बजे तो मैं खुद ही उन्हीं के हाथ से टिकट, उन्हीं के हाथ में टिकट मिला, लेकिन अचानक से अगले दिन पता चला जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता। क्या बोली? उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आप आधा अंक के मालिक हैं, हम आपके आधा अंक के मालिक हैं, आधा आप आधा हम हैं, हम दोनों मिलते हैं तो पूरा होता है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इसको पूरा करते हैं। एक जिम्मेदारी मिली है, दोनों मियाँ बीवी उठाते हैं इसको और बेहतर बनाते हैं छपरा। अब जरा मैं आ जाती हूँ सुपरस्टार खेसारी। अभी तो आपसे बात हो रही थी नेताजी को लेकर, आप नेता बन गए हैं तो कठिन सवालों का सामना भी आपको करना, लेकिन बड़े अच्छे से आपने जवाब दिया भाई। बहुत कम ऐसे कलाकार मिलते हैं जो इतने सदे हुए शब्दों में इतना अच्छा बोल ले जाते हैं। अब जरा थोड़ी एक्टिंग की बात हो जाए तो हमारे दर्शकों के लिए क्या है, आप इतना अच्छा गाना गाते हैं तो क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को आप? उनकी ओर से भी डिमांड की जा रही है कि बिना कुछ सुने इनको छोड़िएगा मत। अभी किसी भी इंटरव्यू में मैंने अपने संगीत को दूर ही रखा है, इसलिए संगीत अलग हो गया, ये अलग है। कैसे अलग कर सकते हैं दोनों चीजों को? शरीर यही करता है। मैं अभी 14 तारीख तक ना कहीं गा रहा हूँ और ना ही किसी को इंटरटेन कर रहा हूँ। अभी जो विषय है ना उस विषय से मैं किसी को भटकाना चाहता हूँ और ना ही मैं भटकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गोल मिला है मुझे, जो छपरा का विश्वास मेरे पे आया है, उस विश्वास के साथ मैं उसको विश्वास में ही रखूं और उस विश्वास को जितना जल्दी हो सके पूरा करूं। बीजेपी को कैसे हराइएगा? इतनी मजबूत पार्टी है। मुझे बीजेपी को थोड़ी हराना है, मैं किसी को हराने थोड़ी आया हूँ, मैं तो जीतने आया हूँ। हराने के लिए कोई थोड़ी लड़ता है, मुझे जीतना है, ये मेरा विषय है। आप जीतेंगे तो बीजेपी तभी हारेगी। तो मैं वही तो कह लेकिन रहा हूँ। आपको इतनी कठिन सीट दी है, आपको एहसास है ना इस बात का? मैं क्या बोला कि मैं किसी को हराने नहीं आया, मैं जीतने आया हूँ। अब उसमें कोई हारता है ये उसका विषय, बट मुझे जीतना है और ये लोगों का विश्वास मुझे जिताएगा, लोगों का प्यार जिताएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहां से कैसे आया हूं और ये पूरी दुनिया को पता है कि मैं कहां से कैसे आया हूं। इसलिए मुझे पता है कि मुझे जीतना है। इसके लिए चाहे जो हो जाए। मैं जब रोड पे उतरता हूं तो मेरी उंगली टूट गई है, आज कानी उंगली टूट गई मेरी, दर्द भी हो रहा है, और जब हाथ मिलाते हैं बच्चे तो ममोड़ देते हैं, बट मुझे खुशी मिलती है कि यार मैं कुछ तो हूं, बस बेहतर इंसान बनना चाहता हूं और उसी के लिए आया हूं कि काश मैं बेहतर इंसान बन जाऊं और ये समाज सेवा करके ही हो सकता है। मैं अपने परिवार के लिए बेहतर हूं, ये मेरा परिवार जानता है, बट मुझे लगता है कि सिर्फ परिवार ही नहीं, अब मेरा परिवार पूरा छपरा सदर है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे परिवार को बेहतर कितना कर सकता हूं, उस पे काम करें। ठीक है, एक आखिरी सवाल। इतनी अच्छी अच्छी बातें तो आपने कर ली हैं, लेकिन चुनाव अच्छी बातों के लिए नहीं बल्कि बहुत कांटों भरा रास्ता होता है जिससे गुजर के आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। आपने मुद्दे भी गिनाए कि यहाँ का रोजगार बड़ा मुद्दा है और पानी जो भर जाता है उन समस्याओं का सामना, लेकिन फिर वही जब डबल इंजन की सरकार काम करती है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर जिनकी यहाँ पर छवि है, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में जा चुके हैं और महिला वोटर नीतीश कुमार को अब तक जिताती रही हैं। तो महिलाओं को रिझाने के लिए क्या है आपके खाते में? 10,000 से उनका परिवार नहीं चल सकता ना। 10,000 से हो सकता है महीना दिन चला ले, बट उनके पास अगर रोजी रोजगार होगी ना तो मुझे लगता है कि हर महीने 10,000 रुपये उनको आ जाएगा। तो हम उस पे काम कर रहे हैं, हम एक बार 10,000 पे काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर महीना 10,000 रुपया उनके घर पे आए और शायद उनके बच्चे बेहतर भविष्य की तरफ जाए और बेहतर स्कूल की तरफ, बेहतर शिक्षा की तरफ, बेहतर प्रवेश की तरफ जाए। हम उस पे काम कर रहे हैं, हम एक बार के 10,000 पे काम नहीं कर रहे हैं, हर महीने 10,000 मिले, हम उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। रवि किशन अपना जब चुनाव 2014 में लड़े थे वो हारे, जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर उस समय लड़ा था। मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े, गोरखपुर से पहली बार वो चुनाव हारे। तो ऐसे ऐसे भोजपुरी कलाकार जब पहली बार मैदान में उतरे तो ज्यादातर लोगों का रिकॉर्ड हारने का ही रहा है। मैं पहला जब सिनेमा किया था तो सिल्वर जुबली हुआ था। ये सारे लोग पहला सिनेमा फ्लॉप दिए, लेकिन मैं जब पहला सिनेमा किया था तो सिल्वर जुबली हुआ था। मेरी जिंदगी का हर वो पहला काम हमेशा एक्सीलेंट होता है, क्योंकि मैं शिद्दत से करता हूं उसको। मैं किसी भी चीज को छोड़ता नहीं, क्योंकि कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल ही होता है, इसीलिए शिद्दत से करता हूं उसको। मेरे लिए आसान कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी चीज को आसान नहीं समझता, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, चाहे वो मेरा काम। ठीक है, अब तेजस्वी जी के लिए कुछ सुनाइएगा कि उनके लिए भी कहेंगे कि नहीं? बाद में कुछ नहीं। कि तेजस्वी के बिना सुधार न होई, हो सुधार न होई,
ए भाई लालू बिना चालू ही बिहार ना होई। एक और मुद्दा हमारे यहाँ जिस धरती पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे बालू की बहुत बड़ी समस्या, मैंने यहाँ के बहुत बिजनेस होता था बालू का। आज के डेट में सच पूछे तो करोड़ों लोग, या मुझे लगता है कि करोड़ों नहीं लाखों लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ बालू बंद होने की वजह से। जो डेली 1000-2000 रुपए कमा लेते थे, यहाँ ट्रक चालक जितने भी हैं